नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के इकाई 5 अभ्यास 5A के सवालों को देखेंगे, जिसमें से पहला सवाल ये है, आकृति में, इस आकृति में कोण भी समकोण है, तो CA की माप बताइए। CA की हमें नाप बतानी है कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी दूरी कितनी होगी, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो आएगा उसको हमें बताना है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, और जहाँ 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज होता है, वहीं हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज और कि 90 डिग्री के सामने वाला ही भुजा जो है हमारी क्या होती है, कर्ण होती है, और ये भुजा अन्य दो भुजाओं से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, अब हम इसको में सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या है, पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर, यानी कि ये आधार है और ये लंब है। अन्य दो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, यानी कि आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। अब कर्ण ये CA, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CA का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, CB का स्क्वायर धन लंब क्या है, BA का स्क्वायर। CA का स्क्वायर हमें ही निकालना है। CB कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर प्लस BA कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 8 हटाई 64, 66, 36, अगर इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 100, यानी कि CA स्क्वायर यहाँ पे आ गया 100। अब यहाँ का स्क्वायर हटाने के लिए इधर हमको रूट लेना पड़ेगा। CA इज इक्वल अंडर रूट 100, और 100 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकालने की क्या विधि है, क्या इसका क्या करेंगे, सीधा सीधा हम LCM निकाल देंगे। 25 5 25 5 करना 5, यानी कि क्या क्या आ गया, 2 गुणे 5 गुणे 5। अब अंडर जोड़े में का 1 निकलता है, यानी कि यहाँ का 2, यहाँ का 5, क्या आ जाएगा, 2 गुणे 5 बराबर कितना हो गया, 10। तो CA की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। और इसमें देखते 10 सेंटीमीटर क्या है, दूसरे ऑप्शन पे, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। दूसरा सवाल, आकृति में कोण A समकोण है, तो AB की माप बतानी है, A और B, यानी कि इसकी हमें नाप बतानी है। हमें पता है 90 डिग्री, यानी कि कोण A हमारा 90 डिग्री है, और जहां पे 90 डिग्री के कोण के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है, कर्ण, और यही कर्ण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी होती है। हमें इसकी दूरी निकालनी है। इसकी दूरी कितनी है दी हुई है आकृति में, 13 सेंटीमीटर, और यहाँ इसकी 12 सेंटीमीटर, ये इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे हमें AB की दूरी की माप हमें निकालनी है। अब इसमें एक कोण हमारा क्या है, 90 डिग्री है, तो हमारा ये कोण कौन सा हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ। और जब समकोण त्रिभुज हो गया तो ये इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, हमारा पाइथागोरस सूत्र लगेगा। तो पाइथागोरस सूत्र क्या क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर बराबर आधार AB। अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे पिछली बार लिखा था, कर्ण कितना है, BC का स्क्वायर बराबर आधार AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। अब BC हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर, AB हमें निकालना है, और CA कितना दिया हुआ है,
12 स्क्वायर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर यानी कि 13 गुणे 13, और 13 का जो है अगर हम स्क्वायर निकाल रहे हैं कितना आता है 169 इज इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। अब इसको पक्षांतर करेंगे, इधर आ जाएगा 169। अगर जब बराबर के इधर आएंगे तो उसके क्या होता है निशान बदल जाते हैं, यानी कि प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 144 बराबर ए बी स्क्वायर। अब इसको हम घटा देंगे, 5 6 कितना आ गया 25 ए बी स्क्वायर। अब हमें ए बी का वैल्यू निकालने के लिए इधर क्या करेंगे वर्गमूल ले लेंगे 25, और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ये तीसरा ऑप्शन सही हुआ। तीसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुजों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये त्रिभुज बने हुए हैं आकृतियां, और ये रिक्त स्थान इसमें हमें भरना है, पहली दूसरी तीसरी चौथी। इसको हम देखते हैं पहली आकृति में ये हमारा क्या है समकोण है, और एक भुजा 4 है और दूसरी भुजा x है, तीसरी भुजा 7 है। हम ये जानते हैं क्या है पाइथागोरस प्रमेय हमारा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम ये हमेशा जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है, यानी कि ये क्या है x है। अब यहाँ पे अब देखिए एकदम सेम हो रहा है, यहाँ पे दो भुजाएं हमारी, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अगर इस पे हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण कितना हुआ है x दिया हुआ है, यानी कि x का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर धन 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 और 7 का स्क्वायर है, कर्ण कितना है x, यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। दूसरे वाले चित्र में देखते हैं, ये हमारा 90 डिग्री है तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा a का स्क्वायर हो गया। दूसरा क्या है दो भुजाओं का स्क्वायर का योग, यानी कि एक स्क्वायर ये 5 है तो दूसरा हमारा कितना है 5 है, तो यहाँ पे हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तीसरा सब चित्र देखते हैं, इसमें ये हमारा क्या है समकोण है, तो समकोण के सामने की भुजा ये हमारी कर्ण होती है 13। अब देखिए ये 13 का स्क्वायर, अब इसको थोड़ा सा देखिए ध्यान से, इसमें कर्ण 13, उसके बाद क्या है आधार हमारा कितना है 7 धन ये लंब हमारा p का स्क्वायर। अगर इसको हम पक्षांतर कर देते हैं 13 का स्क्वायर ये इधर आ जाएगा -7 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया p का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा p का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद चौथा देखते हैं, ये वाला यहाँ पे हमारा ये समकोण है, तो समकोण के सामने की भुजा ये हमारी क्या होगी कर्ण होगी। अब ये y है, इसको हम देखते हैं इसमें निकाल ले पहले। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर आधार और लंब का स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, 10 का स्क्वायर ये इधर आ जाएगा -8 का स्क्वायर बराबर y स्क्वायर। अब देखिए y स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, अब बचता कितना ऋण के बाद ऋण 8 का स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल, त्रिभुज ABC में कोण ABC क्या है समकोण है, यानी कि ये कोण हमारा क्या है समकोण है। यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो हमें CA की लंबाई ज्ञात करनी है। हम ये जानते हैं त्रिभुज में समकोण के जस्ट सामने वाला
तो सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और पाइथागोरस प्रमेय में बार बार हम बता रहे हैं, क्या सूत्र होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ठीक, इसी के सूत्र की सहायता से हम निकालेंगे। कर्ण का क्या हमारा क्या है? सी ए स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि सी बी स्क्वायर धन ए बी स्क्वायर। सी ए तो हमें निकालना है, सी बी कितना है? 24 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकालने कितना होगा? हम निकालेंगे, इसका आ जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 749। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा कितना? 9 6 15 के 5 हाथ से लगे 1 7 1 8 4 12 के 2 हाथ से लगे 625। सी ए स्क्वायर इज इक्वल 625। अब 625 का हमें क्या करना पड़ेगा? इसको करने के लिए अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो सी ए इज इक्वल अंडर रूट 625। 625 का रूट निकालने के लिए हम अगर आराम से निकालें, ठीक है, 625 का क्या करेंगे? हम सीधा सीधा एलसीएम निकाल डालेंगे। 5 5 का 5 5 दूनी 10 5 25 5 दूनी 10 5 25 5 25 और ये 5। अगर इसको अंडर रूट में ले लेंगे तो 1 2 3 4 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि ये दो निकलेगा कितना? 5 गुणे 5 बराबर कितना हो गया? 25। तो इसका रूट सी ए कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल, आयत ए बी सी डी में, आयत है ये ए बी सी डी में विकर्ण ए सी, ये विकर्ण है, ए सी कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ये विकर्ण है ए सी, और ए बी 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें क्या करना है? बी सी की लंबाई निकालनी है। ये इसकी हमें लंबाई निकालनी है। एक आयत है, आयत में विकर्ण है ए सी, इसकी लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, और नीचे ए बी की लंबाई 16 सेंटीमीटर दी हुई है, और हमें बी सी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, हम देखते हैं आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये भुजा बराबर हुई, ये और ये भुजा बराबर हुई, और बीच का ये जो होता है वो विकर्ण होता है। हमें दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, ये इसकी लंबाई दी हुई है और इसकी हमें निकालनी है। अगर इस चीज को देखा जाए, आयत है तो आयत में जो कोण ये जो बी है ये हमारा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो ये हमारा जो हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। अब जब ये समकोण त्रिभुज हो गया तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। अब देखा जाए, अगर ये एक त्रिभुज हम मान लें, ये एक त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है, तो समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। यानी कि AC क्या हो गई हमारी? कर्ण हो गई। AB क्या हो गया? आधार हो गया, और BC हमारा लंब हो गया। ठीक, अब AC की दूरी दी हुई है कितनी? 20 सेंटीमीटर। AB की दी हुई है 16 सेंटीमीटर, और हमें BC की वैल्यू निकालनी है। 16 का स्क्वायर में निकालेंगे, 20 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर निकाल लिया, करते हैं तो 0 0 2 दूनी 400 हो गया 20 का। अब 16 का हो जाएगा हमारा
256। 16 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 256 और BC हमें निकालना ही है। अब इसको पक्षांतर कर देंगे 400 माइनस 256 बराबर BC स्क्वायर। अगर ये किया जाएगा माइनस कर दें तो इसका क्या हो जाएगा, हटा देंगे 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचे 3, 3 में से 2 गया 1, कितना गया 144 BC स्क्वायर। BC निकालने के लिए अंडर रूट 144 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका कितना आता है 12 BC, यानी कि हमारी किसकी BC की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। छठवां सवाल अभ्यास 5A का क्या है, 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम एक दीवार, ये हमारी दीवार बन गई, ये जमीन है, आधार हो गया। क्या कह रहा है 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार से 25 सेंटीमीटर हटा करके, माना ये यहाँ से लगाई गई है सीढ़ी, और ये सीढ़ी लगा करके यहाँ जाती है। ये कितनी हो गई, ये 65 डेसीमीटर है। और ये दीवार से कितनी दूरी हटाई गई है 25। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की, यानी कि यहाँ से ये वाली दूरी हमें निकालनी है। इसको हम नाम दे देते हैं A, C और ये B। अब दीवार है तो ये डिग्री, ये हमारा तो 90 डिग्री होना ही होना है। अब हमें ये क्या मिल गया 90 अंश के कोण मिल गया। अब किसी त्रिभुज में 90 अंश का कोण होता है तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और जहां समकोण त्रिभुज मिल गया तो वहां हम फट से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय का क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, अब ये लंब हो गया हमारा AB, ये CB हमारे आधार हो गया, और ये क्योंकि 90 डिग्री के सामने का कोण क्या की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो ये कितना हुआ AC स्क्वायर बराबर आधार क्या CB, लंब कितना है BA, AC स्क्वायर कितना 65 का स्क्वायर, CB कितना 25 का स्क्वायर प्लस BA हमें निकालना है। 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4225, और फिर हम निकालेंगे 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस BA स्क्वायर। अब इसको हम पक्षांतर कर दें 4225 माइनस 625 प्लस, नहीं यहाँ पे बराबर हो जाएगा, बराबर BA। इसको हम घटा देंगे 4225 में से 625 घटाएंगे, घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 3600। इसका कितना आ गया 3600 BA स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 3600। अब इसका रूट हम निकालेंगे, इसका निकल आएगा 3600 का रूट निकाल दें, अंडर रूट निकाल के यहाँ पे देखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे
गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, इनकी 1 2 ये 2 ये 2, कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये रूट हटेगा तो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, तीन दूनी 6, 5 दूनी 10 और 10 6 60, इसका कितना आ जाएगा बी ए की लंबाई 60। आंसर लिख देंगे। क्या है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 60 डेसीमीटर, ये हमारी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगा। 7वां सवाल क्या कह रहा है, 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा हुआ है और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है। जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है क्या है, सबसे पहले देखते हैं 26 मीटर एक लंबा तार है, जो उसका सिरा 24 मीटर ऊंचे, यानी कि एक ऊंचा खंभा है, ये मान लेते हैं ये एक ऊंचा खंभा है, ये कितना है 24 मीटर, और जो 26 मीटर लंबा तार है उसका एक सिरा यहाँ पे बंधा हुआ है और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है, मान लेते हैं ये यहाँ पे जमीन में गड़ा है, ये 26 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जमीन पर खंभे और तार, ये मान लेते हैं ये जमीन हमारी, जमीन पर खंभे और तार के बीच की दूरी हमें, ये बीच की दूरी हमें निकालनी है, ये वाली दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं बी सी ए, ये हमें ये वाली दूरी निकालनी है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे ये देखने से खंभा जो जमीन पे गड़ा है, खंभा जो है जमीन में गड़ा है, इसका मतलब वो 90 डिग्री में ही है, ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमें इस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण हमें मिल गया, तो ये त्रिभुज हमारा कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और जब समकोण त्रिभुज हो गया तो कौन सी ट्रिक लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला की भुजा क्या होती है, हमारी कर्ण होती है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितनी है 26 का स्क्वायर, आधार यही हमें दूरी, यही दूरी तो हमें निकालनी है, और लंब कितना है 24, 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 26 का स्क्वायर कितना होगा 676, और सी बी स्क्वायर हो गया, और उसके बाद हम 24 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, ये 576 हो जाएगा। अब इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, सी बी स्क्वायर बराबर 676 माइनस 576, ये सीधा सीधा हमारा कितना हो गया 100, सी बी स्क्वायर, सी बी अंडर रूट 100, और 100 का वर्गमूल अगर हम निकाल लेते हैं तो 100 का वर्गमूल होता है 10, सी बी बराबर 10। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, हाँ 10 मीटर, क्योंकि सारी वैल्यू किस में दी हुई है, मीटर में दी हुई है।